सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन के क्रम में 47वीं कक्षा और अर्थ संग्रह के क्रम में 14वीं कक्षा। तो पीछे हमने स्थान के बारे में देखा, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान। तो विनियोग विधि में अंगांगी भाव जहां स्थापित करना हो उसमें जो सहायक कारण होते हैं जिनसे हम ये निर्णय करते हैं उनका वर्णन ये चल रहा है। तो पिछले पाठ में से किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी। अच्छा जी, एक पीछे संदेश आया था जो प्रकरण के संदर्भ में था। संदेश आया था जो प्रकरण के उसमें आया था। हाँ। अब एक स्थान के संदर्भ में आया है। तो दोनों को भेद किस तरह से देखेंगे दोनों में? हाँ, तो जो प्रकरण में आया था उसमें तो जो संदंश मतलब तो बीच वाला हो उसके आसपास के जो थे वो उसी के लिए थे, जिसका जो एक अंग आया उसी के लिए दोनों थे और बीच वाला भी था। और यहां पर जो आया है स्थान का उसमें जो अगल बगल वाले हैं वो जो संबद्ध अंग है उससे नहीं, वो पीछे से जुड़े हुए हैं, प्रकृति से जुड़े हुए हैं, प्रकृति से सीधे जुड़े हुए हैं और बीच में एक चीज नई आ गई है बिल्कुल। ये दोनों में अंतर है। तो इसको आप चाहें तो उसमें देख लीजिए, इसके जो रेखा चित्र है उसमें आप इसको देख सकते हैं। पृष्ठ संख्या 98 देखिए। रेखा चित्र में ऊपर दर्शपूर्ण मास प्रधान याग हो गया, प्रयाज उसका अंग याग हो गया। अब जो 3 कहे गए हैं इसमें घृतानयन ये बगल में है और मिथुन वेदन ये बगल में है। घृतानयन और मिथुन वेदन ये दर्शपूर्ण मास में नहीं पढ़े गए, ये प्रयाज में ही पढ़े गए हैं और इनके बीच में अभिक्रमण भी पढ़ा गया है। तो घृतानयन और मिथुन वेदन इन दोनों की प्रयाजांगता है। ये जिसके अंग है, ये जिसके अंग के हैं उसी के ही साथ जुड़े हुए हैं और अभिक्रमण भी उसी से जुड़ा हुआ है। बीच में पठित होने से वो उससे जुड़ा हुआ मान लिया गया। ठीक है, अब इधर देखिए आप। ये देखिए पृष्ठ 105 पर। अब इसमें ऊपर जो प्रधान है प्रकृति वो तो दर्शपूर्ण मास है, ये दोनों में समान है। पीछे हमने 98 पे देखा था दर्शपूर्ण मास के नीचे प्रयाज लिखा हुआ था, वो दर्शपूर्ण मास का ही अंग था। यहां पर जो सांग्रहणी लिया गया है ये विकृति है, ये दर्शपूर्ण मास का अंग नहीं है, अंग नहीं है ये उसका। सांग्रहणी जो है ये उसका अंग नहीं है, ये विकृति याग है। प्रधान याग जो होगा प्रकृति याग होगा, उसमें भी अंग आदि हो सकते हैं। और एक है प्रकृति याग और विकृति याग बिल्कुल स्वतंत्र है, लेकिन उसमें प्रकृति के समान अतिदेश हो जाता है, उस जैसी कुछ चीजें वहां चली जाती हैं। ये ऐसा है, एक तो ये अंतर ऊपर हो गया। अब जब विकृति याग में 3 चीजें आई तो उसमें प्रयाज आया और अनुयाज आया, ये अगल बगल वाले हैं। तो प्रयाज और अनुयाज तो प्रकृति से आए हुए हैं। ये प्रयाज और अनुयाज का स्वतंत्र वर्णन विकृति याग में सांग्रहणी में नहीं है, ये तो प्रकृति से आए हैं, अतिदेश से। प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य अतिदेश से आए हैं। और आमन होम का वर्णन विकृति सांग्रहणी में किया गया है, केवल एक का। वहां पीछे क्या था, प्रयाज के जो ये 3 चीजें थी घृतानयन और मिथुन वेदन, ये जो अगल बगल वाले हैं, इनका वर्णन किसके साथ किया गया था? प्रयाज में ही किया गया था। वो दर्शपूर्ण मास में अलग से नहीं किया गया था, अतिदेश से नहीं आए थे ये।
ये प्रयाज के ही अंग थे। ये अन्य प्रकार से हमें प्रयाजांगता पता लगी लिंग से। अब बीच वाले का पता नहीं है अभिक्रमण का, वो हमें संदंश से पता लग गया, संदंश से हमने निकाल लिया, मान लिया। यहां पर प्रयाज और अनुयाज ये सांग्रहणी के स्वतंत्र रूप से यहां पर कहे हुए नहीं है, ये प्रकृति से आए हैं। और यहां स्वतंत्र रूप से केवल आमन होम पढ़ा हुआ है। ये दोनों के अंदर अंतर पड़ता है। तो वो तो प्रकरण में है और ये स्थान के कारण से है। और कोई? बोलिए। तो इन दोनों के अभिप्राय में भी फिर भेद आएगा? अभिप्राय तो अलग अलग ही है। हाँ, स्थान अलग है, प्रकरण अलग है। स्थान का मतलब कि वहां पढ़ा गया है, बस इतना ही कहेंगे कि उसके पास में पढ़ा गया है, इतना ही है। उसके पास में, आमन होम सांग्रहणी के पास में पढ़ा गया है, इसलिए उसकी अंगता है। ओम आचार्य जी, यहाँ पर जो हम आमन होम देख रहे हैं, आमन होम, इसे हम संदंशपतित होने के कारण विकृति का ही अंग मान रहे हैं। तो यहाँ पर हम इसको प्रकरण के रूप में नहीं देख सकते हैं। यदि संदंश को हटा के देखें तो प्रकरण के अनुसार भी देख सकते हैं। जैसे कि ये जो आमन होम है, ये विकृति याग का, जो विकृति याग संग्रहणी है, उसी का एक भाग है। प्रकरण को ये जिस तरह से व्याख्या करते हैं कि प्रकरण में दो की आपस में अपेक्षा होती है और उसके कारण से इनमें संबंध जुड़ता है, उस दृष्टि से देखेंगे तो सांग्रहणी में इति कर्तव्यता की दृष्टि से प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य, इस अतिदेश से ये प्रयाज अनुयाज आ गए हैं। ठीक है, इति कर्तव्यता या तो कथम भावेत की दृष्टि से वो बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं। तो इसलिए विकृति सांग्रहणी को इति कर्तव्यता की अब अपेक्षा नहीं है, उसके लिए चीजें आ चुकी हैं, अनेक चीजें उपलब्ध हैं। ठीक है, और आमन होम है, इसके लिए कि ये यहां क्यों पढ़ा गया है, ये किस लिए पढ़ा गया है, वो अपने आप में एक अलग होम हो गया। और उसकी अपेक्षा माने भी तो ये एक तरफा अपेक्षा है, दो तरफा नहीं है। प्रकरण कब होता है? जब इसको उसकी अपेक्षा, उसको इसकी अपेक्षा, ये देखते हुए जब संबंध बनता है, उसको ये प्रकरण में कह रहे हैं। सामान्य रूप से जो हम कहते हैं कि भाई ये तो वही प्रकरण चल रहा था, उस दृष्टि से तो भाई सांग्रहणी का प्रकरण चल रहा था, उसमें ये पढ़ा गया है तो ये उससे जुड़ जाएगा। ये हम सामान्य रूप से ऐसा प्रकरण देखते हैं, लेकिन ये थोड़े अलग ढंग से देख रहे हैं, इसलिए इसको इन्होंने प्रकरण में नहीं लिया, ये स्थान के पास के कारण है। हाँ, सामान्य रूप से हम जैसे प्रकरण देखते हैं उसमें तो ठीक है, किंतु इन्होंने जो प्रकरण की परिभाषा किए हैं, हाँ, उसके अनुसार भी देखेंगे, हाँ, तो आमन होम को आकांक्षा है साध्य, जो ग्राम काम्य है, संग्रहणी का जो साध्य ग्राम काम है, हिंदी में दिए हैं। हाँ, संग्रहणी का जो वैश्वदेवीं संग्रहणीं निर्वपेत ग्राम काम, तो आमन होम को वो है। और जो विकृति या संग्रहणी है, हाँ, उसको तो प्रकृति के अनुसार प्रकृति अंग तो बना है, किंतु साथ साथ आमन होम भी उसी का एक अंग ही है। कैसे? ये तो अंग तो आप साध्य को सीधा बोल रहे हो, निर्णय को बोल रहे हो। कैसे निर्णय होगा? उभयाकांक्षा हो गए दिखा रहे हो क्या आप? जी। तो इसको सांग्रहणी विकृतिया की उभयाकांक्षा लिखी है इन्होंने, कहां पर कह रहे हैं आप? उभयाकांक्षा नहीं लिखी है, ग्राम काम, ये चीज लिखी है। नहीं, ग्राम काम तो ठीक है। पृष्ठ संख्या 105। 105 पर जो अंतिम अनुच्छेद, जो चित्र दिए हैं, चित्र से दूसरी अनुच्छेद। हाँ, यथा आमन होम, हाँ, चित्र से ऊपर वाला ना, दूसरा अनुच्छेद। दर्शपूर्ण मास प्रकृति याग है, इनकी प्राप्ति दर्शपूर्ण मासाभ्याम यजेता स्वर्ग काम से होती है। उसका एक विकृति याग सांग्रहणी है, इसकी प्राप्ति वैश्वदेवीं सांग्रहणीं निर्वपेत ग्राम काम मंत्र से होती है। यह एक काम्य इष्टि याग है, इसका शाब्दिक अर्थ है जीतना,
और सायण के अनुसार व्याख्या है मनसा परस्परम ऐकमत्येन सम्यक स्वीकार संग्रहणम तत् यस्याम इष्टौ अस्ति सा सांग्रहणी। इससे तो कुछ नहीं हुआ अभी तक, इससे हो गया निर्णय? नहीं हुआ। आगे पढ़ूं? मेरा नहीं, जो आप बात कहना चाह रहे हो वो कहां हिंदी में लिखी हुई है वो बताओ मेरे को। मैं तो ये कह रहा था हिंदी में ग्राम का महा ये चीज लिखी है, दिखा रहा लिखी है, ठीक है, ये होगा सांग्रहणी के लिए, उसका साध्य है, साध्य है। ना? तो आमन होम का आकांक्षा वो रहेगा माना। और जो सांग्रहणी है उसका भी तो एक अंग इसको मान सकते हैं। ये अंग मान सकते हैं, ये कैसे निर्णय किया? पहले आकांक्षा तो बताओ ना आप। विकृति याग को क्या अपेक्षा है उसकी आकांक्षा भी तो बताओ। दोनों की आकांक्षा होनी चाहिए ना। एक की तो ठीक है, आमन होम की मान लिया, तो भाई आमन होम का प्रयोजन क्या है, साध्य क्या है, ये हमें पता नहीं है, तो उससे जोड़ दिया। पर ये दो तरफा देखना चाहते हैं ना, वो इसका नहीं, क्योंकि इसकी जो कथम भावेत ये जो आकांक्षा है वो प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य से आ रही है, या और भी कुछ चीजें कही गई होंगी या उससे पूर्ति हो रही है। इसका कैसे संबंध जुड़ रहा है? तो ये तो पूरी परिस्थिति को इन्होंने जान करके ये लोग कथन कर रहे हैं कि भाई ये स्थान से होगा, इसको स्थान मान करके चल रहे हैं। यहां पढ़ा हो गया है, क्योंकि उन्होंने कहा यदि इसका यहां प्रयोजन नहीं होता तो यहां ही क्यों पढ़ा गया है इसको, सांग्रहणी में क्यों पढ़ा गया? इसको कहीं और पढ़ देते हैं ना, अगर इसके साथ संबंध नहीं होता तो ये पास में पढ़ा होना, साथ में पाठ होना, स्थान का पाठ का सादेश्य होना, ये इनके निर्णय का कारण बनता है। अंगांगी भाव का एक प्रक्रिया है भाई, इस आधार पे भी हम निर्णय कर सकते हैं, कहीं इसके आधार पे भी निर्णय हो सकता है। ठीक है। आचार्य जी, इसमें जो यथासंख्य सादृश्य दिखाए हैं उसमें ऐन्द्राग्नि एकादश कपालम निर्वपेत एक मंत्र दिए हैं, और उसका जो अनुवाक्य है उसके रूप में इंद्राग्नि रोचना दिवा ये दिए हैं। तो इन दोनों में अंगांगी भाव किस प्रकार देखें, कौन अंग बनेगा और अंगी क्या बनेगा? मंत्र अंग बनेगा और जो याग है, क्रिया है, वो अंगी बनेगी। मंत्र अंग बनेंगे, ये तो स्पष्ट है, यहां पर भी किया ही गया इन्होंने। इस मंत्र के माध्यम से, इस मंत्र का उपयोग करके ये कार्य को करे। दोनों ही मंत्र ही है ना? नहीं, दोनों मंत्र नहीं है। इंद्राग्नि रोचना दिवा और वैश्वानरो अजीजनत ये मंत्र हैं, ये मंत्र हैं। ये जो है ना, इसे 30वें पे देखिए, 102वें पृष्ठ पर, ऐन्द्राग्नम एकादश कपालम निर्वपेत वैश्वानर द्वादश कपालम निरुपपेत इत्येवं क्रम विहितेषु। ये क्रम का यहां विहित किया गया, ये तो विधि वाक्य है। निर्वपेत, ऐसा करें, ये मंत्र का भाग नहीं, ये मंत्र नहीं है। इसके बाद में जो कहा इंद्राग्नि रोचना दिव इत्यादि नाम यज्ञानुवाक्या मंत्राणाम, ये मंत्र है। यहाँ पर जो मंत्र है वो मंत्र जो 5 भाग किए हैं वेद का, हाँ, वो मंत्र और वो विधि, इस दृष्टि से मंत्र विधि देख रहे हैं। संहिता का भाग है मंत्र, जिसको बोल करके क्रिया की जाती है। ये जो है ना, इंद्राग्नम एकादश कपालम निर्वपेत, ये ब्राह्मण का अंश हो, यानी इस मंत्र से ये करे और ये करे, विधि करे। मंत्र ब्राह्मण जो है वो क्रिया का निर्देशक होता है सीधा। विधि वाक्य जो मिलेंगे वो ब्राह्मण में मिलेंगे। तो ये मंत्र जो है इंद्राग्नि रोचना दिवा, ये अंग है, और वो जो विधि वाक्य है उससे जो, यानी वो क्रिया जो की जाने वाली है वो क्रिया अंगी कहलाएगी। ठीक है, बोलो। वो पीछे एक वाक्य आया था, प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य। प्रकृतिवत विकृति ही कर्तव्य, हाँ। तो इसके लिए उदाहरण देकर समझाया था आपने संस्कार विधि का, कि पहले सामान्य हवन रख दिया, उसके बाद में विशेष हवन है, तो उसमें वो जुड़ता जाएगा। तो यहाँ एक प्रश्न था कि जैसे वो सामान्य हवन पूरा की पूरा जुड़ जाता है, तो यहाँ पे भी क्या प्रकृति में केवल प्रयाज और अनुयाज है, और फिर और भी चीजें जुड़ जाती हैं? प्रयाज के भी तो बहुत सारी चीजें, प्रयाज भी तो यूं ही नहीं हो जाता है, उसमें भी द्रव्य गुण आदि अलग अलग होते हैं, वो सारी चीजें जुड़ जाती हैं। लेकिन प्रकृति के समान सारी चीजें आए ये आवश्यक नहीं होता है।
कुछ चीजें आ जाती हैं, जहां जहां खाली स्थान है वहां वहां आ जाएंगी वो। जहां कोई नई बात कह दी गई है किसी दूसरे के स्थान पर, तो जो उसके विपरीत पड़ रही है वो चीज नहीं आएगी। सारी चीजें 100% ज्यों का तो नहीं आएगा, कुछ यहां जो नया कहा गया है कहीं आता भी है, नहीं आता, लेकिन सामान्य रूप से ये कथन हो गया प्रकृति के समान कर लेना चाहिए। अर्थात विकृति याग में जिस जिस की अपेक्षा हो और वहां लिखा हुआ नहीं मिल रहा है हमारे को, तो कहां से लेंगे? तो प्रकृति से ले लेंगे। विकृति में जो चीज लिख रखी है वहां जो कही गई है वो तो प्रबल हो जाएगी, क्योंकि उसको तो वहीं पर ही अवकाश है। प्रकृति में जो बातें कही गई हैं उनको अवकाश तो प्रकृति में हो चुका है, सार्थक हो चुकी हैं, चरितार्थ हो चुकी हैं, व्यर्थ नहीं होंगी वो, यहां आए या ना आए तो भी वो सार्थक हैं। लेकिन विकृति में जो चीजें पढ़ी गई हैं, खासतौर से उसी किसी विशिष्ट विकृति में जो पढ़ी गई हैं, वो तो दूसरी जगह पढ़ी नहीं गई हैं, उनकी तो चरितार्थता होनी चाहिए। भाई पढ़ा है तो उसको लागू तो होना ही चाहिए, नहीं तो व्यर्थ हो जाएगा वो, तो वो तो लगेंगी। और ऐसे में वो अत्यंत प्रबल होते हुए यदि उसकी प्रतिकूल कोई प्रकृति से कोई चीज आ रही है तो उसको रोक देगी वो नहीं आएगी वहां पर। और जो खाली जगह है जहां जहां कुछ नहीं कहा गया वो चीजें आ जाएंगी। दूसरा प्रश्न था, कल स्थान के विषय में चर्चा चली थी, तो उसके दो भेद किए थे, पाठ सादृश्य, अनुष्ठान सादृश्य दूसरा भेद था। हाँ, तो पाठ सादृश्य तो घट रहा है, जैसे कि एक स्थान में पाठ होना। अनुष्ठान सादृश्य को कैसे देखेंगे? क्योंकि एक स्थान में पाठ तो अनुष्ठान को देख नहीं रहे, काल को लगा रहे, और शब्द तो यहाँ सादृश्य है। कैसे? सादृश्य मतलब समान देशता। तो किस चीज की देशता, समान देशता? अब जैसे कि यहां पर ये जो औपवसत्य दिन में, चौथे दिन में अग्निशोमीय पशु है, और पशु के धर्म भी वहां पर बताए गए हैं। वो पशु के धर्म किए जाते हैं वहां पर उसी दिन में, ठीक है, वहां किए जाते हैं। तो ये पशु धर्म किसके अंग बनेंगे? ये दीक्षा के चौथे दिन किया जाता है, औपवसत्य दिन में अग्निशोमीय पशु होगा, तो ये पशु धर्म कहां किए जाएंगे, किसके अंग बनेंगे? तो वहां उस दिन जो पशु आया है, अग्निशोमीय पशु आया है, तो उसी के अंग बनेंगे। तो एक स्थान पर मतलब जहां पशु खड़ा हुआ है वहां वो करेंगे, वो तो कोई स्थान वाली बात नहीं बनेगी। और आप कहें कि औपवसत्य पशु यानी औपवसत्य याग, वहां जो पूरा कर्म चल रहा है वहां होंगे, तो ये जो पशु धर्म है वो कहां होंगे? वो तो पशु में होंगे। अगर आप बिल्कुल जगह पे देख लेंगे, भाई हम स्पर्श किसका करेंगे? पशु का करेंगे। परिग्नीकरण किसका करेंगे? पशु का करेंगे। और ऐसा थोड़ा है कि जहां पर वो कर्म किया जा रहा है बिल्कुल उसी जगह करते हैं, वो बगल में खड़ा रहता है वहां करते हैं उसको। कुल मिला के यूं देखेंगे तब तो ठीक है, हम यज्ञशाला में वहीं पर ही पूरे में कर रहे हैं, शाला के अंदर ही कर रहे हैं, वहां पर जहां जहां भी कर रहे हैं, व्यापक लेंगे तब तो एक देश भी आप लगा सकते हैं। पर इसमें काल वाली बात जुड़ी भी है, उस दृष्टि से यहां पर कहा गया है। उसको एक तरह से देश भी कह देते हैं, ठीक है। हाँ बोलिए। ओ, पृष्ठ संख्या 102। हाँ, ऊपर से चौथी पंक्ति। ऊपर से चौथी पंक्ति संस्कृत की। जी हाँ, इसमें जो प्रथम पठित मंत्र से ही कैमर्थ्याकांक्षायाम, तो यहाँ पर जो मंत्र का जो साध्य यहाँ पर देख रहे हैं, तो वो क्रिया के रूप में देख रहे हैं उसको? हाँ, नहीं, इसको क्रिया के रूप में, क्रिया मत लाओ अभी कुछ भी। किमर्थम, ये मंत्र किस लिए पढ़ा गया है, इसका प्रयोजन क्या है मंत्र का, यहां पर जो पढ़ा गया है। तो वो ईश्वर कर्मकांड में जुड़ता है तो क्रिया से ही जाकर के जुड़ता है। कुछ ना कुछ करेंगे, द्रव्य से संबंधित भी कोई क्रिया करेंगे, उसमें प्रोक्षण आदि करेंगे, तो भी वहां पर द्रव्य से जुड़ते हुए भी कुछ क्रिया की जा रही है। पशु से कर रहे हैं हम, कुछ भी क्रिया कर रहे हैं, तो वहां भी कुछ क्रिया जुड़ जाती है। तो ये है किस लिए, ये अभी हमें पता नहीं है मंत्र। तो कैमर्थ्य की आकांक्षा है वहां पर, तो समीप में पर उपस्थित जो दो कर्म बताए गए हैं उनमें से किसी का ग्रहण होने लगेगा, दोनों की प्राप्ति होने लगेगी। दो मंत्र हैं, दो कर्म हैं, तो किसी की भी किसी को प्राप्ति होने लगेगी भी कर्म से, वहां व्यवस्था के लिए यथाक्रम है। क्योंकि जो पढ़ने वाले हैं उनको भ्रांति ना हो उसके लिए क्रम से किया जाता है, यथासंख्य किया जाता है, नहीं तो भ्रांति हो सकती है। व्याकरण में भी करते हैं, सूत्रों में, लेकिन आवश्यक नहीं सदा कि पाठक्रम ही होता है, क्योंकि वो साथ में आता है पाठक्रमात् अर्थक्रमो बलियां। कभी कभी ऐसा भी होता है, अगर हम पाठक्रम से करने लगे हैं तो वहां तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा।
ठीक है, पहले चावल को है कढ़ाई पे चढ़ा करके पकाते हैं, देख लेते हैं, चावलों को धोते भी हैं। अभी चावलों को तो पहले धोते हैं, बोल दिया बाद में, तो पहले ही धुलेंगे, पानी पहले ही डलेगा इत्यादि, किसी ने बस वैसे ही आगे पीछे बोल दिया है। ऐसा भी कहीं कहीं हो सकता है। तो यदि वो पाठ्यक्रम ठीक नहीं घट रहा है, हम यथाक्रम लगा तो रहे हैं पाठ्यक्रम से, लेकिन वो घट नहीं रहा है, वहां पर अर्थ नित्य है परीक्षेता, वो जो क्या चीज हो रही है वो तो देखना ही होगा। अगर उससे तालमेल नहीं बन रहा है तो अब यथाक्रम पाठ सादृश्य जो है वो हमारे को बदलना पड़ेगा। नहीं तो सामान्यतया जहां हमारे को वैसे कुछ पता नहीं लग रहा है तो पाठ के अनुसार ही लगाया जाता है। ये तो स्पष्ट हो गया। दूसरा 105 पृष्ठ पर जो नीचे जो चित्र है, तो ये जो आमन होम है, इसको हम क्रिया के रूप में लेंगे या फिर मंत्र के रूप में? क्रिया होम है, उसमें आहुति कुछ दी जा रही है, और आरती भावना मानेंगे इसको। आरती भावना, हाँ, कुछ क्रिया चल रही है, क्रियाकलाप है पूरा, उस एक समूह का नाम ये आमन होम है जी। उसमें छोटी मोटी कई क्रियाएं होंगी, उसमें फिर अंगांगी भाव बनेगा। जी, तो फिर जी इसको फिर अनुष्ठान सादृश्य भी तो लिया जा सकता है? अनुष्ठान सादृश्य नहीं, वहां कुछ ये नहीं लिखा है कि ये इसी दिन करें। ये अनुष्ठान सादृश्य में तो उसी दिन वो कर्म किए जाने का लिखा हुआ है कि इस दिन क्या क्या करे, तो इस दिन ये काम करे, तो हमें अनुष्ठान की समान देशता पता लग रही है। इसमें तो कुछ पता नहीं लग रही है, क्योंकि वहां तो क्या है कि वो दिन निर्धारित है, अलग अलग दिनों में अलग अलग नाम का पशु आ रहा है, वो दिन के साथ में जुड़ी भी बात है, तो इसलिए वहां तो अनुष्ठान सादृश्य घटेगा। यहां उस तरह का कोई वर्णन नहीं सामान्य रूप से कहा गया है, तो दिन का कोई विभाजन उस तरह से नहीं है, तो यहां पर पाठ सादृश्य से होगा। इसमें ये जो आमन होम जो क्रिया है, तो उसका हम जो विकृति सांग्रहणी है इसके साथ समीपता देख रहे हैं, वो सन्निधि देख रहे हैं। पाठ किया हुआ है वहां पास में, शास्त्र में उसका पाठ किया हुआ है, ऐसा वहां पढ़ा हुआ है, वो लिखा हुआ है। अच्छा, शास्त्र में लिखा हुआ है, इसलिए पाठ सादृश्य कर रहे हैं इसको। नहीं हो गया? सन्निधि सादृश्य कह रहे हैं ना जी? हाँ, सन्निधि है तो किसमें सन्निधि किस उसके अंदर ले गए आप? अनुष्ठान सादृश्य में ले जाएंगे क्या उसको? पाठ सादृश्य के दो भेद कर दिए, तो पाठ सादृश्य भी इसको आप कह सकते हैं, और स्पष्टता के लिए सन्निधि पाठ सानिध्य कह लीजिए आप उसको। ठीक है जी, लोकेश जी। आखिर यज्ञ स्थल पर जो पशु को ला करके धर्म आदि अनुष्ठान किया जाता है, हाँ। वह काल का संबंध किस रूप में जोड़ रहे हैं? क्या काल का संबंध बता रहे थे ना रमन जी जो पूछ रहे थे, हाँ वो किस रूप में? हाँ, देखो जैसे इन्होंने लिखा है, ये पृष्ठ 105 पर ये संस्कृत वाला जो भाग है उसको देखिए। पशु धर्माणाम अग्निशोमीयार्थत्वम अनुष्ठान सादृश्यात्, अनुष्ठान का सादृश्य होने से पशु के धर्मों का अग्निशोमीय के लिए है। अग्निशोमीय जो पशु है या अग्निशोमीय याग है उसके साथ में है। इतना तो ये तो एक प्रतिज्ञा वचन हो गया। अब को खोल कैसे रहे? औपवसत्ते अहनी, अहनी, तो ये अहनी उस दिन को एक लेकर के आए ना साथ में। किस दिन में? औपवसत्य दिन में। एक काल आ गया हमारे पास में, अब इधर उधर के दिन में नहीं जाएंगे वहां पर, उस दिन के लिए कुछ विधान किए गए हैं। अग्निशोमीय पशु अनुष्ठीयते, अग्निशोमीय पशु का अनुष्ठान किया जाता है। तस्मिन एव दिने ते धर्म पठ्यन्ते, उसी दिन के कार्यकलापों में वो धर्म भी पढ़ेगा। ये दिन फिर शब्द आ गया, तो काल के आधार पर वहां पर कहना चाहते हैं। ये अलग अलग दिन होते हैं ना, इन्होंने तीनों दिनों का अलग अलग लिखा है, तीनों में अलग अलग नाम से पशु कहे जाते हैं, इसलिए सबनीय पशु। हाँ बोलिए। आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 102। 102। इसमें जो दो मंत्र आए हैं, हाँ। एक तो इंद्राग्नि रोचना दिवह और वैश्वानरो अजीजनत, तो जी ये मंत्र को याज्ञा या अनुवाक्या दोनों कहेंगे या कोई एक है इनमें से?
हाँ, ये इन्होंने स्पष्टता से तो नहीं लिखा है, लेकिन इसको स्पष्टता से मैं अभी नहीं बता सकता आपको कि इसको सीधे सीधे याज्ञा कहेंगे या अनुवाक्या, लेकिन वो मंत्र है, ये केवल प्रतीक के रूप में उदाहरण दिया है। इंद्राग्नि का नाम तो आया है, अगर इस मंत्र से आहुति दी जाती है, कुछ लिखा है क्या इसमें इन्होंने? नहीं, याज्ञानुवाक्या तो सामान्य रूप से कथन हो गया कि भाई, क्योंकि अनुवाक्या में तो देवता का आह्वान करते हैं केवल, और याज्ञा के अंदर आहुति देते हैं, उसमें तो भिन्न भिन्न मंत्र होते हैं। तो इसमें स्पष्टता यहां किसी ने लिख रखी हो तो ठीक है। ठीक है, देखते हैं इसको। हाँ, बोलिए। ओम। आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 105 में, हाँ, इसमें जो अग्निशोमीय पशु है, हाँ, और उसके जो धर्म पढ़े गए हैं, उपाकरण, पर्यग्निकरण और यूप नियोजन। हाँ, तो चूंकि ये जो 3 दिन है, ये ज्योतिष्टोम जो सोमयाग है उससे संबंधित ये औपवसत्य दिन है, तो इसमें ही अग्निशोमीय पशु है। तो इसमें अगर ऐसी शंका हो कि उपाकरण और ये पर्यग्निकरण, यूप नियोजन, ये ज्योतिष्टोम के अंग बनेंगे, क्योंकि स्थान की अपेक्षा प्रकरण बलवान होता है, और ज्योतिष्टोम के प्रकरण में चूंकि पढ़ा गया है, तो इसलिए उसके ही अंग बनेंगे। अगर ऐसी शंका हो तो फिर इसमें एक जगह पे जो संस्कृत टीका है, इसमें कहा हुआ है कि 106 पर, हाँ 106 पर, हाँ, नीचे से 10वीं पंक्ति है, तो इसमें इसका उत्तर दिया है कि ये सोम जो याग होता है उसमें तो अभिशव आदि कर्म ही होते हैं, यूप नियोजन आदि नहीं होते हैं। इसलिए प्रकरण की दृष्टि से उपाकरण आदि ज्योतिष्टोम के अंग होते हुए भी चूंकि ज्योतिष्टोम में वो अनर्थक होते हैं, इसलिए वो स्थान की दृष्टि से अग्निशोमीय पशु से ही संबंधित होंगे, ऐसा कहा हुआ है। तो इसमें एक न्याय दिया हुआ है कि अनर्थक्य प्रतिहतानाम विपरीतम बलाबलम। ठीक है, ठीक है, ये ले सकते हैं कि वहां जुड़ेगा तो वहां सार्थकता है ही नहीं उसकी। पशु धर्म ले जाएंगे, वहां पशुओं से संबंधित कोई कार्य ही नहीं हो रहा है, तो कोई मतलब ही नहीं है वहां पर। ठीक है, उस दृष्टि से हटा सकते हैं। विपरीतम बलाबलम भी हो गया, उल्टा भी इधर आ जाता है, अनर्थकता हो रही है वहां पर। तो वो तो अर्थ नित्य परीक्षित वाली बात है यहाँ पर साथ में जुड़ी। हम ले भी गए और सार्थकता ही नहीं है तो कोई मतलब नहीं है इसका, क्योंकि ये सारा श्रम जो किया जा रहा है अंगांगी भाव का जो भी है, तो वो तो सार्थक तो होना ही चाहिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं है उसका। ठीक है जी। तो ये जो बलाबल हम देखते हैं तो उसमें इसको भी मुख्यता से मतलब देखना होगा कि अगर हम श्रुति से अर्थ ले रहे हैं तो वो अर्थ सार्थक भी होना चाहिए। अगर निरर्थक हो रहा है तो श्रुति होते हुए भी लिंग से अर्थ लिया जाएगा, ऐसा हो सकता है। सामान्यतः ऐसा नहीं होगा, पर अगर कभी हाँ कोई जबरदस्ती श्रुति ला करके, श्रुति तो वैसे होगी तब तो वो सार्थक ही होगी, वो व्यर्थ जानी नहीं चाहिए। श्रुति अगर साक्षात श्रुति मिल रही है, वचन मिल रहा है, तो वो वैसा मिलेगा ही नहीं हो तो। पर अगर किसी और से हम ले रहे हैं, क्योंकि बाकी में हम अनुमान से चलते हैं, श्रुति तो साक्षात हो गई प्रत्यक्ष, अब बाकी जितने भी हैं ये इसमें हमारा अनुमान चलता है। लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या, ये जो सारे हैं, श्रुति तो सीधी सीधी विधि आ गई ना, तो अगर उसमें भी हम लक्षणा में जाएंगे तो फिर हो सकता है। जी, श्रुति में भी जैसे कभी कभी मतलब गौण कथन भी हो जाता है, साक्षात कह रही है लेकिन हम कहते हैं कि वो गौण कथन है, हो सकता है। तो वहां पर फिर वहां भी सार्थकता तो देखनी पड़ेगी। वो निरुक्तकार इस बात को कहता है, वो बिंदु साथ में रखना ही पड़ेगा हमारे को। यहां भी जो कहा, और चूंकि ये भी जो सारा है ये श्रुति की अनर्थकता नहीं होनी चाहिए, इस पे तो मीमांसा का भी बहुत जोर है। इनका प्रयत्न ही सारा इसलिए है कि कोई चीज व्यर्थ नहीं होनी चाहिए, उसकी अपनी सार्थकता तो है ही, पढ़ा गया है। तो जो वाक्य है वो अगर वहां घट रहा है तो ही लगेगा, और नहीं घट रहा है तो या तो हम लक्षणा में चल जाते हैं साहित्य के अंदर या और जगह पे,
और यहां वो नहीं घट रहा है तो हम विपरीत भी कर लेते हैं। तो व्याकरण में भी होता है, विप्रतिषेधे परम कार्यम। अब विप्रतिषेधे परम कार्यम के सब जगह लग जाता है। परम कार्यम का मतलब फिर परम कार्यम का आवश्यकार क्या कर देते हैं? उचितम कार्यम। अब परम कार्यम मतलब सूत्र जो बना रखे हैं विप्रतिषेध होने पर, एक ही चीज में अगर दो सूत्र लग रहे हैं तो पर वाला त्रिपादी में पर वाला बलवान होता है, एक बलता का एक निर्धारण किया और हमारा वो अधिकतर जगह लगता भी है, उसको हम गलत नहीं कह रहे हैं, वो तो ठीक लगता ही है। पर कहीं ऐसा नहीं हो पा रहा है, यानी वो चरितार्थ नहीं हो रहा है, शब्द गलत बन रहा है, असाधु बन रहा है, तो वहां पर क्या कह दिया? ये प्रतिषेध है इष्टम कार्यम, जो हमको इष्ट है, जो बनना है वो कर लिया। अब ये अपवाद छोड़ा है नहीं छोड़ा है, बस ऐसे ही यहां पर भी होगा। उसमें भी क्या है देखा गया कि सार्थकता होनी चाहिए, शब्द असाधु नहीं बनना चाहिए। एक तो होता है अर्थैक चक्षु, एक होता है लक्षणैक चक्षु और एक लक्ष्यैक चक्षु। लक्षणैक चक्षु और लक्ष्यैक चक्षु, तो लक्षणैक चक्षु होगा वो तो केवल सूत्र, लक्षण मतलब सूत्र, वही सूत्र ने ऐसा कहा है बस वैसा होना है, हो या भले शब्द भले कुछ भी बने, गलत बने तो बने, सूत्र कह रहा है हमारे को तो बस उसी के अनुसार करना है। वो मूर्ख पंडितों जैसी बात हो जाएगी फिर। लक्षणैक चक्षु और एक होता है लक्ष्यैक चक्षु। लक्ष्य मतलब जो साधु शब्द है, भाई हमारे को इसको बनाना है, मुख्य वो बात हो गई। अब उसके लिए सूत्रों में विप्रतिषेधे परम कार्यम की जगह इष्टम कार्यम भी है तो ठीक है, वो भी हो गया, उस तरह भी कर लिया। लक्ष्य के चक्षु तो होगा ही। लक्ष्य के चक्षु मतलब वो अर्थ की परीक्षा करने वाला, देखने वाला कि भाई ये ठीक बन रहा है नहीं बन रहा है, ये तो अनर्थ हो जाएगा। फिर यथासंख्य करेंगे तो अनर्थ हो जाएगा। यहां पर पाठ के अनुसार यथाक्रम करेंगे तो अनर्थ हो जाएगा। तो अर्थ क्रम बलवान हो जाता है। ये सब अपवाद तो मिलेंगे सब जगह। हाँ ठीक है, तो आगे का पाठ देखेंगे। पूछिए। जो यहाँ पर भिन्न पशुओं के नाम बताए हैं, तो पशुओं के सिर्फ पशु एक ही रहता है और नाम भिन्न भिन्न हो जाते हैं दिनों में? अलग अलग प्रयोजन से वो आते हैं तो उनके अलग अलग नाम हो जाते हैं। उस दिन जो आता है वो अलग, उस अगले दिन आता है वो अलग, अलग अलग हो जाते हैं। तो अर्थ संग्रह में आगे देखेंगे, पृष्ठ संख्या 109 और अनुच्छेद संख्या है 33। तो श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण और स्थान का विषय जा चुका है और अब समाख्या के बारे में, जो इन 6 में से अंतिम है समाख्या, समाख्या निरूपणम। तो इसका लक्षण कर रहे हैं, अभिप्राय बता रहे हैं। समाख्या यौगिका शब्द। समाख्या का मतलब यौगिक शब्द है। यौगिक का मतलब है कि वो जो शब्द बना हुआ है प्रकृति और प्रत्यय से, प्रकृति का जो अर्थ है, प्रत्यय का जो अर्थ है, उसके अनुसार अनवर्थता जहां रहती है, शब्दानुसारी अर्थ निकल के आता है, वो यौगिक कहलाता है। तो जब यौगिक अर्थ लिया जाए, यौगिक जो शब्द होता है उसको समाख्या कहते हैं, और उसका जो अर्थ लिया जाता है उसके अनुसार जब निर्णय करते हैं तो उसको समाख्या कहते हैं। समाख्या के आधार पर कर रहे हैं। साचद विविधा, ये समाख्या 2 प्रकार की होती है, वैदिकी लौकिकी च। क्योंकि वैदिक शास्त्रों में भी जो अपौरुषेय वचन है वहां पर भी, और लौकिकी मतलब जन सामान्य में जो बोली जाती है वहां पर भी, दोनों दृष्टियों से ली जा सकती है। ये इनके उदाहरण दे रहे हैं। तत्र होतुश्चमस भक्षणांगत्वम, इसमें ये तो निष्कर्ष दे रहे हैं, लेकिन वचन अभी आगे आएगा। होतु मतलब होता का, होता एक ऋत्विक होता है। ऋत्विक मतलब जो याग करवाने में सहयोगी होते हैं, ऋतु में यजन करते हैं, ऋत्विक कहलाते हैं। क्योंकि अलग अलग ऋतुओं में होते हैं, खासतौर से वसंत में कोई चीजें होती हैं, प्रारंभ करते हैं। अभी भी जो हम जा रहे हैं तो ये इस वसंत ऋतु में बहुत होते हैं, वसंत का प्रयोग आता है, अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग किए जाते हैं, ये ऋत्विक कहलाते हैं। तो सोमयाग में 16 ऋत्विक माने जाते हैं। एक एक वेद के 4-4, एक एक वेद के 4-4। तो जो ऋग्वेद के होते हैं 4, उसमें होता सबसे ऊपर होता है। वो जो 4 होते हैं एक एक वेद के, उनमें भी क्रम होता है। पहला वाला सबसे बड़ा होता है, दूसरा उससे छोटा, तीसरा उससे छोटा, और चौथा सबसे छोटा होता है। उनके कार्यों का निर्धारण भी अलग अलग होता है, और उनको दक्षिणा भी अलग अलग दी जाती है, कम होती चली जाती है। जो सबसे ऊपर होता है
उसको अधिक दी जाती है, उससे नीचे वाले को और कम, उससे कम कम, ये सब विषय आएगा मीमांसा में भी। और श्रौत यज्ञों का संक्षिप्त परिचय में भी आपको मिलेगा, इनके सबके नाम भी लिखे हुए हैं। तो होता, होता मतलब जो ऋग्वेद का मंत्र बोलता है, ऋग्वेदी ब्राह्मण होता है, ये ऋग्वेद को करते हैं। तो उस होता का चमस भक्षण अंगत्वम, चमस के भक्षण का अंगत्व है। अंगत्व किसका है? होता का, वो ऋत्विक का, होता नाम के ऋत्विक का। और अंगी कौन है? चमस का भक्षण। चमस किसे कहते हैं? चम्मच, चम्मच जिसे हम खाते हैं या तो आहुति करते हैं। चमस शब्द है ना, चमु अदने, अदन अर्थ में ना, अदन मतलब अधभक्षण है, खाने के अर्थ में। इसको चम्मच इसीलिए कहते हैं कि जिसके द्वारा खाया जाता है। चम्यते अनेन इति चमसम, जिससे खाया जाता है उसको चम्मच बोलते हैं, चमस बोलते हैं, चमती। तो चमस का भक्षण, अब चमस का भक्षण मतलब चम्मच को तो कौन खाता है? चमस के भक्षण का क्या मतलब है? चम्मच में जो पदार्थ रखा हुआ है उसका भक्षण। तो चाहे भक्षण का मतलब केवल चबाने वाली ही नहीं है, वो पीने वाली चीज भी हो सकती है, दोनों वो सब भक्षण के अंतर्गत आएंगे। तो वहां इसमें प्रक्रिया के अंदर चमस में वो एक विशेष प्रकार के पात्र होते हैं, चमस बोलते हैं, चौकोर जैसे होते हैं लकड़ी के बने हुए, उसमें सोम रस भी भरा जाता है। फिर उस सोम रस को पीते हैं, आहुति देने के बाद में पीते भी हैं उसको। तो होता जब उस रस को पीता है तो होता के द्वारा उस रस को पिया गया, चमस के रस को पिया गया, ये चमस भक्षण कहलाएगा। लेकिन में अंगांगी भाव किसका है? अंगांगी भाव किसका है? तो ये कह रहे हैं होता का अंगत्व है। अब वैसे तो कोई भी रस होता है तो किसके लिए होता है? मनुष्य के लिए होता है, लेकिन यहां नहीं है वो ऐसा। सोम रस है वो यज्ञ का शेष जो बचा हुआ है आहुति के बाद में, उसको पी रहा है वो, तो वो उसके लिए नहीं है, होता के लिए नहीं है। होता उस भक्षण रूप क्रिया को करने में साधन बन रहा है यहां पर। तो इसलिए कहा होतु चमस भक्षण अंगत्व, चमस के भक्षण का अंगत्व किसका है? होता का। और अंगी कौन है? चमस भक्षण रूप जो क्रिया हो रही है वो अंगी है, ये उसका साधन बना हुआ है। तो ये कैसे निकल करके आ गया? तो उन्होंने कहा होत्री चमस इति वैदिक्या समाख्यया। होत्री चमस, ये वचन वहां मिल जाता है, होत्री चमस। इस शब्द से, ये जो वैदिक शब्द मिल रहा है, शास्त्रोक्त वचन मिल रहा है, शब्द मिल रहा है, इसकी समाख्या से भाई होत्री चमस। अब चमस जो है, चमस से भक्षण है, चमस भक्षण की बात है, उसमें वो पीना है, कौन पिएगा उसको? तो चूंकि यहां पर होत्री शब्द साथ में पड़ा हुआ है और इस होत्री चमस को अगर खोलेंगे तो होता से संबंधित ही वहां पर आएगा, तो उस शब्द से ही हमें पता लग गया, जो साथ में समाख्या से पता लग गया। तो ये वैदिक की समाख्या का हुआ। इसमें होत्री चमस को, जो होत्री चमस किसको बोलते हैं, तो उसके लिए जो अलग अलग ढंग से अर्थ किए जाते हैं, भिन्न भिन्न प्रसंगों के अंदर वो सब घटते हैं। होता यत्र चमती, होता जहां पर जिसमें चमन करता है, खाता है, उसको लेता है। यत्र चमिष्यति वा, आगे भविष्य में करेगा, उसको भी होत्री चमस कहते हैं, भावी संज्ञा हो सकती है। और अचमीद वा, और या पहले उसने उसमें अचमन किया, उसको भी होत्री चमस कह सकते हैं। स होतुष चमस, वो होता का चमस कहलाता है। चाहे कर रहा है, करेगा या किया था, किसी भी तरह से ले लेंगे, वो होता का चमस कहलाएगा। तो ये जो खाने की क्रिया है, अदन की क्रिया है, इसका करने वाला कौन है? तो यहां चूंकि होत्री शब्द पड़ा है और होत्री चमस शब्द पड़ा है, इससे ही पता लग जाता है ये होता से संबंधित है, होत्री चमस। एक तरह से कहिए कि ये समस्त पद हुआ। तो समस्त पद में जब हम उसको तोड़ देते हैं तो उसी से पता लग जाता है ये यौगिकत्व ही तो हुआ उसका। राजपुरुष, अकेला पुरुष हो, राजपुरुष है, पुरुष का मतलब तो पुरुष कोई भी मनुष्य हो सकता है। जब राजपुरुष वहां पर पढ़ दिया गया तो अब वो पुरुष कौन सा होगा? राज का होगा। ये हमने कैसे, राज शब्द का अर्थ भी लिया, पुरुष का भी अर्थ लिया, वो मिल करके यौगिक अर्थ हमने निकाल लिया। ऐसे ही होत्री चमस हुआ। तो जब किसी शब्द के उसमें जो पढ़े हुए शब्द हैं, टुकड़े हैं, या तो प्रकृति प्रत्यय से भी जब हम अर्थ लेते हैं, वो समाख्या कहलाता है। ये वैदिक समाख्या का उदाहरण हुआ। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं लौकिक का।
अध्वर्योस तत्पदार्थांगत्वम। अध्वर्यो, अध्वर्यु भी एक ऋत्विक होता है। अध्वर्यु, अध्वर कहते हैं यज्ञ को, और जिसमें हिंसा नहीं होती है। अब ये पशु आदि का भी वर्णन करते रहते हैं कोई कोई, तो वो तो हिंसा होती है, वो हिंसा नहीं होनी चाहिए वहां पर। अध्वर्यु, अध्वर्यु भी इन ऋत्विकों में से एक होता है, और वो भी अपने वेद का, ये यजुर्वेद के वाले होते हैं, यजुर्वेदी होते हैं। और यजुर्वेदी के जो, यजुर्वेद के जो 4 ऋत्विक होते हैं उसमें सबसे ऊपर वाला होता है, बड़ा होता है। जैसे होता ऋग्वेदियों में सबसे बड़ा होता है, ऐसे अध्वर्यु भी यजुर्वेदियों में सबसे बड़ा होता है। और ये ही अधिकांश क्रियाएं करता है। वेदी के पास, कुंड के पास, आहवनीय, अग्नि, इन सब के पास में अधिकतर वो मिलेगा। सबसे अधिक सक्रिय अध्वर्यु रहता है, सबसे अधिक काम अध्वर्यु को करना पड़ता है। कभी उसके जगह दूसरे भी करते हैं, और बहुत सारे कार्य सब बटे हुए होते हैं, लेकिन मुख्य कार्य अध्वर्यु का होता है। तो अध्वर्यु जिन कार्यों को कर रहा है, जिन कर्मों को कर रहा है, उससे संबंधित जो द्रव्य हैं वो सब, उनकी सारी क्रियाओं को ले लीजिए यहां पर। तो अध्वर्यो हो तत्त पदार्थांगत्वम, उसके जो, उससे संबंधित जितने पदार्थ हैं यानी कर्म हैं, उन सब का अंगत्व होता है अध्वर्यु का। अर्थात क्रियाएं जो की जा रही हैं उसके द्वारा, वो तो है अंगी, और अध्वर्यु कहलाएगा उसका अंग। क्योंकि अध्वर्यु उस क्रिया के लिए है, क्रियाएं अध्वर्यु के लिए नहीं है। वो क्रियाओं का अंगत्व किससे जुड़ेगा? अपने अपने किसी अंग क्रिया से या प्रधान क्रिया से, याग से, वो उससे जुड़ी हुई हैं, प्रधान याग। और प्रधान याग जुड़ा हुआ है प्रयोजन से। तो अध्वर्यु और ये होता, ये सब भी, चूंकि ये चमस का वो पान भी कर रहा है, चमस का भक्षण भी कर रहा है, तो चमस का भक्षण होता के लिए नहीं है, होता चमस भक्षण के लिए। वहां चमस भक्षण क्रिया होनी है, पिया जाना है, उस क्रिया को उसके द्वारा करवाया जा रहा है, होता के द्वारा करवाया जा रहा है। तो इसलिए जैसे होता का था, ऐसे अध्वर्यु के भी जो कर्म है, अध्वर्यु का वहां पर कर्मत्व, अंगत्व आता है, वो अंग के रूप में होता है, पदार्थ का अंग होता है। लौकिक्या आध्वर्यवम इति समाख्यया इति संक्षेपः। ये लौकिक शब्द एक है, वह आध्वर्यवम, अध्वर्यु से संबंधित जो है, अध्वर्यु का जो है उसको आध्वर्यवम कहते हैं। अध्वर्यु शब्द है, तस्सेदम अर्थ में अण प्रत्यय ला करके आध्वर्यम, अध्वर्यु से संबंधित जो भी है। तो अध्वर्यु से संबंधित जो क्रियाएं हैं वो भी आ गई। तो आध्वर्यवम वहां पर शब्द लिखा हुआ मिल रहा है, और अध्वर्यु के द्वारा किए जाने वाली क्रियाएं हैं। तो ऐसे में अंगांगी भाव हमें देखना है, तो वहां पर आध्वर्यवम, इससे ये जो क्रियाएं हैं ये अध्वर्यु से संबंधित हैं, तो अध्वर्यु का ही यहां पर अंग के रूप में विचार होगा। और फिर ये निर्णय तो कौन किसके लिए, ये देख करके अंगांगी भाव हमारा निर्णय हो जाएगा। तो आध्वर्यवम, ये तद्धित प्रत्यय ला करके, मूल एक शब्द हो गया अध्वर्यु, फिर तद्धित प्रत्यय लाए, तो प्रकृति प्रत्यय को देख करके हमने पता लगाया कि ये इससे संबंधित है। तो ये भी समाख्या के अंतर्गत आएगा, ये लौकिक समाख्या है। आगे तो ये संक्षेप है, मतलब संक्षेप से ये बात की गई है। तदेवं निरूपितानि संक्षेपतः श्रुत्यादीनि षट प्रमाणानि। तो ये जो अभी वर्णन किया, ये तो समाख्या के लिए तो यहां तक समाप्त कर दिया, समाख्या इति संक्षेपः, ये समाख्या की बात पूरी हो गई। अब पीछे जो ये 6 प्रमाणों को दे रहे थे उसके बारे में ये वाक्य लिख रहे हैं। तदेवं निरूपितानि संक्षेपतः श्रुत्यादीनि षट प्रमाणानि। श्रुति आदि जो 6 प्रमाण थे वो संक्षेप से कह दिए गए। विस्तार इसका मीमांसा दर्शन में मिलेगा, और बहुत सारे उदाहरण आएंगे, जगह जगह उसका उपयोग होगा। ये तो उदाहरण यहां इन्होंने बस प्रतीक के रूप में समझाने के लिए दिए हैं, परिभाषा दे दी, एक समझ के लिए प्राथमिक दृष्टि से संक्षेप से किया गया, विस्तार नहीं इसका यहां पर है। हो गया? आगे देखिए। तो अभी ये जो 6 प्रमाण हमने देखे, ये विनियोग विधि के अंतर्गत थे, उत्पत्ति विधि और विनियोग विधि। तो विनियोग विधि से संबंधित कुछ बात यहां पर और कही जा रही है। तो इन्होंने कहा विनियोग विधि बोधित अंगानी, विनियोग विधि से बोधित जो अंग हैं उनको यहां पर कहा जा रहा है, वो क्या है? तो कहते हैं एतत् सहकृतेन विनियोग विधिना समिदादि भी उपकृत्य दर्श पूर्णमासाभ्याम यजेत इत्येवं रूपेण
यानी विनियोज्यन्ते तानि अंगानि द्विविधानि सिद्ध रूपाणी क्रिया रूपाणी च इति। पंक्ति का अर्थ तो देखेंगे, पहले तात्पर्य समझ लीजिए कि ये जो विनियोग किया जा रहा है, विनियोग विधि से हो रहा है, उसके 6 सहकारी प्रमाण हो गए। इनके द्वारा किसका विनियोग किया जा रहा है? बोले 2 चीजों का विनियोग किया जा रहा है। विनियोग किस में होगा? प्रधान याग में होगा, या जहां जहां जैसा विनियोग है। तो 2 तरह की चीजें विनियुक्त होती है, एक तो सिद्ध रूप और एक क्रिया रूप। सिद्ध रूप का मतलब है जो पहले से बनी हुई है, सिद्ध है, तैयार हैं, उनको ये कर्म करने वाला बनाता नहीं है, वहां पर क्रिया नहीं कर रहा है, उसके लिए प्रयत्न नहीं कर रहा है, वो जो चीजें बनी बनाई ली हैं उसने, इनको सिद्ध कहते हैं। जैसे कि द्रव्य को लेता है, वो जौ को ले लिया, या तो चावल को लिया है, घृत को लिया है, सोम को लिया, लता को लिया है। ये जो चीजें बनी बनाई ली जाती हैं, पात्रों को बना बनाया लिया हुआ है, अगर बना बना के लिया है तो जो चीजें बनी बनाई ली जाती हैं वो सिद्ध कहलाती हैं। और दूसरी होंगी जो क्रिया रूप है, जो अभी बनी नहीं है, उसको वो करता है, करके वो उस क्रिया को संपन्न, प्रयत्न करके संपन्न करता है, वो सिद्ध नहीं, वो साध्य रूप में होती है। क्रिया को साध्य माना जाता है क्योंकि किया जाता है, उसको किया जाता है, इसलिए। अब पंक्ति देखिए, तो एतत् सहकृतेन का मतलब हो गया ये जो 6 चीजें थी इनके साथ साथ किए गई विनियोग विधि के द्वारा क्या किया गया? समिद आदि भी उपकृत्य, समिद आदि से उपकार करके। समिद आदि जो 6 प्रयाज बताए गए थे, समित, तनुनुपात, इट बरही और स्वाहा, ये जो थे समिद आदि, और भी चीजें हो सकती हैं, ये एक प्रयाज को नाम के लिए कह दिया, इनसे उपकृत करके दर्शपूर्ण मासाभ्याम यजेत, दर्शपूर्ण मास से यजन करे, इति कर्तव्यता में प्रयाजादि आ गए उनके द्वारा। इत्येवं रूपेण, इस प्रकार से, यानी विनियोज्यन्ते तानी अंगानी, जिनका विनियोग किया जाता है यहां पर, वो जो सारे के सारे अंग हैं, क्योंकि अंगों का ही विनियोजन किया जाता है, इसको इससे जोड़ो, इसको इससे जोड़ो, इसको इससे जोड़ो, इसको इस अंगी से जोड़ो। तो जितने भी अंग जोड़े जाते हैं वो द्विविधानी, 2 प्रकार के होते हैं, एक सिद्ध रूपाणी बने बनाए, और दूसरे क्रिया रूपाणी क्रिया रूप में होते हैं। इन दोनों के उदाहरण ये आगे दे रहे हैं अभी। तत्र सिद्धानी, सिद्ध कौन से हैं उसके लिए कुछ कई चीजें बता दी। जाति, द्रव्य, संख्यादीनी। जाति का मतलब है उस वस्तु का अपना अपनी जाति, जैसे सोम हो तो सोमत्व हो गया, पशु हो गया तो पशुत्व हो गया, ऐसे उनकी अपनी अपनी जाति। कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मणत्व हो गया। तो अब जो कर्म करने वाला है वो पशुत्व को निर्मित नहीं करता है, ब्राह्मणत्व को निर्मित नहीं करता है, सोमत्व को निर्मित नहीं करता है, वो तो है पहले से, वो सिद्ध रूप है, तो जाति हुई एक। तो दूसरा कहा द्रव्य, जो द्रव्य वहां पर प्रयोग किए जाते हैं, तो जैसे व्रीहि वीर यजेता, तो व्रीहि है इत्यादि चीजें हैं, तो वो द्रव्य पहले से सिद्ध होते हैं, उनका प्रयोग करते हैं। जाति, द्रव्य और संख्या। अब उनमें भी जो संख्या का प्रयोग किया जाता है कि भाई अनेकों के साथ करे, एक करे, जैसे आग्नेयम अष्टाकपालम निर्वपेत, अष्टाकपालम में 8 कपालों का वहां कथन आ गया, तो अष्ट ये एक संख्या आ गई। तो वो पहले से हैं चीजें, द्रव्य हैं और द्रव्यों की संख्या उसमें है, वो संख्या को बनाता नहीं है व्यक्ति, संख्या हो गई। और आदिनी, आदि से यहां पर दूसरी चीजें भी ली जाती हैं, तो उसमें देवता का भी ग्रहण हो जाता है, कर्म का ग्रहण हो जाता है, गुणों का ग्रहण हो जाता है, देवता का ग्रहण हो जाता है, लिंग का भी ग्रहण हो जाता है। तो ये सारी चीजें सिद्ध हैं पहले से। आगे ये सिद्ध चीजें इन्हीं के बारे में कह रहे हैं। यहां पर यानी लिखा हुआ है, इसको तानी कर लीजिए। तानी च दृष्टार्थानी एवं, ये जो सिद्ध चीजें हैं ये दृष्टार्थ होती हैं, दृष्ट प्रयोजन वाली होती हैं। दृष्ट प्रयोजन का मतलब हुआ कि इससे ये हो रहा है, ये हमें वहां पर पता लग जाता है। जो क्रिया है, पूरा कर्म कांड चल रहा है, उसके अंतर्गत जब इनका प्रयोग किया जाता है, ये इसके लिए, ये इसके लिए, वो प्रयोजन हमें वहां दिखाई देता है, इसको दृष्टार्थता बोलते हैं। दृष्टार्थानी एवं, दृष्टार्थ ही होती हैं ये, अदृष्टार्थ नहीं होती है। दूसरे अंग बताए क्रिया रूपाणी च द्विविधानी, और जो क्रिया रूप अंग होते हैं वो फिर 2 प्रकार के कहे, गुण कर्माणी, प्रधान कर्माणी च। है तो कर्म ही, लेकिन वो गुण कर्म भी होते हैं और प्रधान भी होते हैं।
अप्रधान और प्रधान, गौण और मुख्य, ऐसे भी होते हैं। यहां जिन कर्मों की बात की जा रही है, या प्रधान कर्म का मतलब वो जो बिल्कुल प्रधान कर्म है उसको नहीं लेना है। प्रधान कर्म का जो अंग है, पहला अंग है, जो प्रधान का अंग बनता है, उसको प्रधान कर्म कहा गया है। और उस अंग के भी जो अंग हैं वो गौण कर्म कहलाते हैं, गुण कर्म कहलाते हैं। गुण कर्म वो होगा जो अंग का भी अंग है, उसको गुण कर्म कहा है यहां पर। और प्रधान कर्म का मतलब ऐसा अंग, प्रधान कर्म भी है तो अंग ही, लेकिन ऐसा अंग जो अंग का अंग नहीं है, वो प्रधान का अंग है, अंग का अंग नहीं है वो। तो गुण कर्म का मतलब जो अंग का अंग है, और प्रधान कर्म का मतलब है जो अंग है, बस अंग का अंग नहीं है, बस अंग है, इतना। एतानी एव सन्निपत्योपकारकाणी आराध उपकारकाणी इति च उच्यन्ते। यही जो हैं सन्निपत्योपकारक और आराध उपकारक, इस नाम से भी कही जाती है। अब ये सन्निपत्योपकारक और आराध उपकारक तो कौन सी से कही जाती है? यहां गुण कर्म भी लिखा, प्रधान कर्म भी लिखा, फिर सन्निपत्योपकारक भी लिखा और आराध उपकारक भी लिखा। तो यहां पर यथा संख्या लगाएंगे। कौन सा पाठ होगा? यथाक्रम पाठ। तो गुण कर्म है वो सन्निपत्योपकारक है, और प्रधान कर्म है वो आराध उपकारक है। ये दो भेद किए। सन्निपत्योपकारक क्या है और आराध उपकारक क्या है, इसको ये आगे बताएंगे। इसमें सन्निपत्योपकारकाणी सबसे पहले कहा 112वें पृष्ठ पर, कर्मांग द्रव्यादि उद्देश्येन विधीयमानम कर्म सन्निपत्योपकारकम। कर्म का जो अंग द्रव्य है, होमादि जो कर्म है, उसका अंग रूप, अंगभूत जो द्रव्य है, कर्मांग द्रव्य, कर्म के अंग का जो द्रव्य है वो द्रव्य, उसके उद्देश्य से विधीयमान जो कर्म होता है उसको सन्निपत्योपकारक कहते हैं। उदाहरण के लिए, यथा अवघात प्रोक्षण आदि। अवघात मतलब उसको कूटना, चावल को, व्रीहि को कूट करके उसके छिलके हटाए जाते हैं, तुष हटाए जाते हैं, और प्रोक्षण आदि कुछ क्रियाएं, उसको धोया जाता है, साफ किया जाता है। ये दो चीजें हुई। तो इसमें देखिए, व्रीहि जो था कर्म के अंग का द्रव्य था, कर्म के अंग का द्रव्य था ये व्रीहि, और उसको उद्देश्य करके, उस व्रीहि को उद्देश्य करके जो कर्म किया जा रहा है, अवघात और प्रोक्षण, ये जो हैं ये किसका उपकार करेंगे? ये व्रीहि का उपकार करेंगे। और व्रीहि का उपकार करते हुए किसका करेंगे? वो पीछे पीछे जाएगा। ये सन्निपत्योपकारक है। और ये जो सन्निपत्योपकारक होते हैं, तच्च दृष्टार्थम अदृष्टार्थम दृष्टादृष्टार्थम च इति। ये दृष्टार्थ भी होते हैं, यानी दिखाई भी देते हैं, अदृष्टार्थ भी होते हैं, यानी उनका प्रयोजन दिखाई नहीं देता, और दृष्टादृष्टार्थ भी होते हैं। कुछ अंश में उनका प्रयोजन दिखाई देता है यहां पर, लेकिन कुछ अंश में दिखाई नहीं देता। दोनों तरह से होते हैं। ये जो सिद्ध रूप थे वो तो दृष्टार्थ ही थे, जो सिद्ध रूप थे वो तो दृष्टार्थ ही थे, और जो क्रिया रूप हैं वो दृष्टार्थ भी हैं, अदृष्टार्थ भी हैं, और दृष्टादृष्टार्थ भी हैं। सिद्ध रूप थे वो दृष्टार्थ ही थे, यानी अदृष्टार्थ नहीं थे, अदृष्टार्थता का निषेध किया जा रहा है। और जो क्रिया रूप है, कर्म है, वो उनके लिए दृष्टार्थ ही है, ये नहीं कह सकते। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वो केवल अदृष्टार्थ होते हैं, वो दृष्टार्थ भी, अदृष्टार्थ भी और दृष्टादृष्टार्थ भी हो सकते हैं। तो तत्र दृष्टार्थम अवघात आदि, जो अवघात कुट्टन करते हैं दृष्टार्थ है तो छट जाता है उसका। अदृष्टार्थम प्रोक्षण आदि, जो प्रोक्षण क्रिया की जाती है वो अदृष्ट के लिए होती है। पीछे आया भी था, तो प्रोक्षण क्रिया से व्रीहि में तो कोई अंतर आया नहीं है। वे किस लिए होता है? वो अंग के अपूर्व को बनाते हुए वहां पर सहायक बनता है, यानी अपूर्वत्व, अपूर्व के निर्माण में वो सहयोगी बनता है। ये अदृष्टार्थ है। अपूर्व तो अदृष्ट होता है, दिखाई नहीं देता है। आगे दृष्टादृष्टार्थम पशु पुरोडाश आदि, पशु और पुरोडाश जो होते हैं
वो दृष्ट और अदृष्ट दोनों के लिए होते हैं। तद्धि द्रव्य त्यागांशेन एव अदृष्टम। ये जो पशु पुरोडाश होते हैं उसके जो द्रव्य का त्याग किया जाता है उस त्यागांश से तो वो अदृष्ट हैं, क्योंकि उससे जो अपूर्व बनता है वो दृष्ट नहीं है हमारे को। और देवतोद्देश्येन च देवता स्मरणम दृष्टम करोति। और देवता को उद्दिष्ट करके जो देवता का स्मरण किया जाता है वो उसमें दृष्ट होता है कि हम देवता का स्मरण करते हैं तो वो याद आ जाता है। इस रूप में दृष्टार्थता है। और जो आहुति दी जाती है वो अपूर्व के लिए होती है तो वो अदृष्टार्थता उसके अंदर होती है। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव करो। सभी को सदर अभिवादन। ओम शुभ।